नमस्कार मेरे सभी साथियों का, दिव्यांग जगत को देखने वाले साथियों का। आज मैं इस वक्त मौजूद हूँ जयपुर के विशेष योग्यजन भवन में और मेरे साथ 2016 का वो चेहरा, वो शख्सियत जिसने दिव्यांगों की आवाज़ बुलंद की, भाई शरद त्रिपाठी, जिनको मैं एक लंबे अरसे से जानता हूँ, पहचानता हूँ और मेरे व्यक्तिगत संबंध शरद त्रिपाठी जी के साथ रहे हैं। शरद त्रिपाठी जी, आपका स्वागत है दिव्यांग जगत पे जी। थैंक यू। मेरे को सूचना लगी कि आप काफ़ी समय से विभाग से अभी बर्खास्त चल रहे हैं, तो इस पूरे प्रकरण को दिव्यांग जगत पर रखने का प्रयास करें। पूरा राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरा देश जानना चाहता है कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ। जी, राजस्थान में 2016 में एक बड़ा आंदोलन दिव्यांग व्यक्तियों ने किया। मैं उस आंदोलन में हमारे दिव्यांग भाइयों को सहयोग करने के, जिसे कहते हैं बैक सपोर्ट करना, भोजन है और अन्य सामग्रियाँ हैं, वो सहयोग करता रहा नियमित रूप से। उस समय राजस्थान सरकार ने विकलांगों पर झूठे मुकदमे आरोपित किए, जिसमें से बलवा करने जैसे और बड़े बड़े धाराओं में मुकदमे दर्ज किए गए, जो कि कोई भी कार्य जिसके साक्षी अशोक जी भाई साहब खुद भी है, उत्तम जी खुद उसके साक्षी है, और हज़ारों विकलांगों ने उस आंदोलन को देखा है कि विकलांगों ने किसी भी प्रकार की गैर कानूनी हरकत वहाँ पर नहीं की। ये बात तो सही है कि जब हम कोई आंदोलन करते हैं तो सड़क तो जाम होती है, वो तो सड़क हर आंदोलन में होती है। पिछले 3-4 दिन पहले प्रदेश की विपक्ष ने एक बड़ा आंदोलन जयपुर में किया, बैरिकेड भी तोड़े, रोड भी जाम किए, लेकिन एक भी मुकदमा उनके ऊपर नहीं हुआ। लेकिन हालांकि खैर, तो विकलांगों पर इस प्रकार के मुकदमे किए गए और उन मुकदमों को राजस्थान सरकार ने वापस भी ले लिया। लेकिन मेरे विभाग ने उन मुकदमों के आधार पर मुझे पिछले दिनों सेवाओं से बर्खास्त कर दिया, जो कि टोटली एक इनजस्टिस है। जी उत्तम जी। शरद भाई, आपने बताया कि आपके विभाग ने आपको बर्खास्त कर दिया जी। इसके पीछे आप किसको जिम्मेदार मानते हैं? निश्चित रूप से मैं इसमें कोई साजिश है ऐसा तो मैं नहीं कहता, लेकिन विभाग ने एक गलत प्रक्रिया के तहत मेरे साथ अन्याय किया है और उनको जल्दी ही न्याय करना चाहिए। आप केंद्र सरकार में शायद नौकरी है आपकी जी, और आप बता रहे हो कि राजस्थान गवर्नमेंट ने तो सारे मुकदमे वापस कर लिए और जितने दिव्यांग साथियों पर लगे थे वो सब बहाल हो गए और सब अपने अपने। तो उस समय लगभग 2016 का ये टाइम पीरियड था जी, और आज 2022 चल रहा है, 6 साल लगभग उस बात को हो गए जी। तो कब से आप बर्खास्त हैं? मुझे अप्रैल 2021 में बर्खास्त किया गया और उसके बाद से मैंने अपील की है मेरे विभाग के ऑनरेबल मिनिस्टर को। तो ऑनरेबल मिनिस्टर युवा एवं खेल मंत्रालय को मैंने अपील की है और वो अपील की सुनवाई जो है काफ़ी दिनों से लंबित है। तो शरद भाई, मेरे ये समझ में नहीं आ रहा कि 2016 के तो मुकदमे और 2021 में हटाया गया, ऐसा क्यों? मुकदमे वापस ले लिए गए थे, लेकिन परंतु मेरे विभाग ने पुलिस वेरिफिकेशन 2021 में करवाया और पुलिस वेरिफिकेशन गलत भेज दिया पुलिस ने, जबकि मुकदमे थे ही नहीं, है ना। मुकदमे में वापस लिए जा चुके थे, पुलिस को सही पुलिस वेरिफिकेशन भेजना चाहिए था। तो शरद भाई, इसमें तो सीधी जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की बनती है। नहीं, इसमें सीधी जिम्मेदारी विभाग की बनती है कि किसी विभाग कौन सा? युवा एवं खेल मंत्रालय का नेहरू युवा। रिपोर्ट किसने भेजी? नेहरू युवा केंद्र। नेहरू युवा केंद्र की जिम्मेदारी इसलिए बनती है कि किसी भी विभाग के कर्मचारी और अधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई करने से पूर्व एक संपूर्ण जांच होनी चाहिए, इंक्वायरी होनी चाहिए कि ये जो रिपोर्ट की गई है वो सही है कि नहीं है, या जो हम सख्त कार्रवाई किसी व्यक्ति पे कर रहे हैं कि वो हम सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। तो उन्होंने उस प्रक्रिया को नहीं अपनाया, उन्होंने सीधे पुलिस की गलत रिपोर्ट पर बर्खास्तगी के आदेश जारी कर दिए। तो मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ कि गलत रिपोर्ट पुलिस ने बनाई है, ना कि विभाग ने। नहीं, विभाग ने प्रक्रिया नहीं अपनाई ना, विभाग की गलती भी तो ये है। दोनों ही जगह अपनी गलतियाँ हैं। और उस समय की राजस्थान सरकार ने गलत मुकदमे दर्ज किए जो कि उनको नहीं करने चाहिए थे। किसी भी प्रकार का जो सख्त धाराएं हम पे लगाई गई, वो एक भी काम विकलांग व्यक्ति ने नहीं किया। हमने कोई तोड़फोड़ भी नहीं करी, हमने किसी व्यक्ति को ना मारा ना पीटा। अगर हम आंदोलन करेंगे हमारी मांगों को लेकर, कोई भी व्यक्ति आंदोलन करेगा तो सड़क तो जाम होगी ना, सड़क पे तो निकलेगा वो अपनी मांग को लेकर। घर में बैठ के तो आंदोलन नहीं होता ना। तो शरद भाई, और ना ही मैं उस आंदोलन का नेता था। आंदोलन का नेता रतनलाल बैरवा थे, है ना। उत्तम जी, आप भी थे उसकी कोर कमेटी के अंदर, है ना। तो जब आप सभी लोगों ने आंदोलन किया, मैंने तो आपको सिर्फ कानूनी जानकारी, है ना, नियमों की जानकारी ये मैं आपको देता था, कभी भी भोजन सामग्री आपको दी। तो ये कार्रवाई मुझ पर क्यों की गई? संघर्ष समिति के पदाधिकारी आपके साथ नहीं है क्या? मुझे नहीं लगता कि उनकी तरफ से कोई कार्रवाई की गई है।
अच्छा, जी। उन लोगों को साथ आना चाहिए, ऐसा आप मानते हो? देखिए विकलांग संगठनों में एकता की बहुत कमी रही है। हम लोग एक दूसरे की टांग खींचते रहते हैं, हम लोग एक दूसरे से निपटने लेकिन की आज आपस में अगर कोशिश करते हैं और फिर हमको ही नुकसान होता है। शरद भाई, अगर उस आंदोलन का कोई व्यक्ति जिसने पूरी हाँ। मजबूती दी हो, दिव्यांगों हाँ। की सेवा की हो, सहयोग किया हो, हाँ, और अगर उस व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है, तो मेरे हिसाब से उस संघर्ष समिति को शरद भाई के पास आना चाहिए था, ऐसा मेरा सुझाव है। संघर्ष समिति मेरे संपर्क में रही है, लेकिन उनकी तरफ से कोई सख्त कार्रवाई या सरकार से कोई बातचीत करना या कोई एक्शन में आना, ऐसा कोई प्रयास मुझे दिखा शरद नहीं। भाई, अब आप क्या प्रक्रिया अपना रहे हैं ताकि आप वापस? देखिए मैं मेरी लड़ाई अकेले लड़ रहा हूँ अभी आज की डेट में, और मैं अकेले लड़ता रहूँगा। मुझे कहा जा रहा है कि आप कोर्ट में जाइए, कोर्ट की हालत हम इस देश में जानते हैं कि कोर्ट की हालत क्या है। आप एक मुकदमा लेके जाइए, आप 10-10 साल तक लड़ते रहिए। तो मैं अकेला ही इस मेरे विषय को लड़ रहा हूँ, और मुझे जहाँ तक इस विषय को उठाना है मैं उस लेवल तक इस विषय को उठाऊंगा। मैं प्रदेशाध्यक्ष सतीश पूनिया जी से भी मिला हूँ, लेकिन मुझे अभी तक कोई मदद नहीं मिल पाई है, क्योंकि वो केंद्र में जो सरकार है उसके उस संगठन, उस पार्टी के वो प्रदेशाध्यक्ष हैं, राजस्थान की आवाज़ है केंद्र में, तो निश्चित रूप से उनको मेरी मदद करनी चाहिए। सतीश भाई, आप लगातार ये सब चीज़ें करते रहे हो, अब आप मुझे एक अंतिम सवाल आपसे जी ये है, जी। कब तक न्याय मिलने की उम्मीद है आपसे? मैं सोच रहा हूँ कि जितना जल्दी ये न्याय हो जाए तो हो जाना चाहिए, और अगर नहीं आएगा तो फिर मुझे मजबूरन गांधीवादी तरीके अपनाने पड़ेंगे। धन्यवाद आपको दिव्यांग जगत से बात करने के लिए। और मैं इस वीडियो को जितने भी साथी देख रहे हैं उनसे भी मेरा ये पहले भी मैंने परिचय दिया, ये शरद त्रिपाठी है जिन्होंने लगातार दिव्यांगजनों के लिए संघर्ष किया है। ये स्वयं ब्लाइंड है, लेकिन प्रभु ने इनको ऐसी रोशनी दी है कि ये हमेशा दिव्यांगों को रोशन करते आए हैं। धन्यवाद। मेरे साथ अशोक सैनी, दिव्यांग जगत, जयपुर।